ख़वातीन व हज़रात, टोनाफ्लेक्स पी जिसमें ट्रेमाडोल शामिल है, ये टैबलेट दर्द को आराम पहुंचाती है, चाहे वो दर्द कम हो या ज़्यादा। ये टैबलेट क्रॉनिक पेन को इलाज करती है, मतलब जो 12 दिन से रह चुका है या काफ़ी टाइम से रह चुका हो दर्द, चाहे वो दर्द सर का दर्द हो या जिस्म के अज़ाब में दर्द हो या कमर में दर्द हो। खुलासा ये कि ये टैबलेट लॉन्ग टर्म दर्दों को ख़त्म करती है। डोजेस की बात करें ख़वातीन व हज़रात, तो 17 साल से कम उम्र के लोग बच्चे 50 to 100 mg वाली टैबलेट इस्तेमाल करें। 18 से बड़े होने वाले लड़के हज़रात 100 mg वाली टैबलेट इस्तेमाल करें, और 75 साल तक के उम्र के अफराद 300 mg वाली टैबलेट डोज इस्तेमाल करें। गुर्दों के मरीज़ वाले पेशेंट इस टैबलेट को एहतियात से इस्तेमाल करें और कोशिश करें दवा को डॉक्टर के बताए हुए मशवरे से इस्तेमाल करें। ख़वातीन हज़रात, जिगर के मरीज़ वाले पेशेंट भी इसे इसी तरह एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और डॉक्टर के बताए हुए मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। ख़वातीन हज़रात, कुछ अहम बातें ये भी बताता चलूँ आपको कि वो ये कि ये टैबलेट अफेक्टिव है नर्व रिलेटेड पेन्स के लिए। अगर आपको रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनमें नींद आ सकती है, बार बार उल्टियाँ लग सकती हैं, मतली भी हो सकती है और कब्ज़ भी हो सकती है। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ भी महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी में ये इस्तेमाल ना करें, अनसेफ़ है, बच्चे पर असर आ सकता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में ये सेफ़ है, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीडबैक ज़रूर दें। डॉक्टर कंसल्टेंट मशवरे के लिए हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। एक्सेंट टैबलेट ख़वातीन व हज़रात मसल और जॉइंट के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि मसल्स और जॉइंट में पेन होना, स्वेलिंग का होना, इनको दूर करती है। जोड़ों के दर्द के मौसर इलाज करती है, वहाँ से दर्द ख़त्म करती है और साथ साथ सूजन को भी ख़त्म करती है। इसके अलावा अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि जॉइंट्स में दर्द जिसमें हाथ, पाँव, कहनियाँ, उंगलियाँ शामिल हैं, अगर इसका दर्द है आपको तो इसका भी बहुत मौसर इलाज करती है। ये सर्द का दर्द कम हो या ज़्यादा, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो ख़वातीन को हो जाते हैं, पेन को रिलीफ देती है। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो फ़ीवर को रिड्यूस करती है और दर्द को ख़त्म करने का इलाज करती है। आप इसे खाने के साथ और खाने का बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन 3 दिन के लिए फॉर फीवर और 10 दिन के लिए पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत कम है और कॉमन से हैं। नज़ला हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, बस यही कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है आप एहतियात से इस टैबलेट का इस्तेमाल करें और डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ़ीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट मशवरे के लिए हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। डिक्लोरेन दर्द को आराम पहुंचाती है। ये दर्द, सूजन, जिस्म में सख्ती, बॉडी के डिफरेंट जोड़ में दर्द रहता है, उन सब का मौसर इलाज करती है। ख़वातीन व हज़रात, ये टैबलेट ज़्यादातर कमर के दर्द, कंधों में दर्द, गले में दर्द और मोच आ जाने से जो दर्द होता है, इन सब दर्दों का इलाज करती है। मेडिसिन की डोजेज़ डॉक्टर के बताए हुए मशवरे से ही लें, और अगर जिगर और गुर्दे की बीमारी है या पहले कभी रह चुकी है तो डॉक्टर को पहले ज़रूर बताएं और ये टैबलेट एहतियात से इस्तेमाल करें। ख़वातीन व हज़रात, अब हम चलते हैं इस टैबलेट की साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। इसमें शामिल है वॉमिटिंग का होना, यानी कि उल्टियाँ लग सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, मोशन लग सकते हैं, मतली की कंडीशन भी हो सकती है, खाना पीना भी कम हो सकता है। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर से राबिता करें। ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो दर्द का मैसेज दिमाग तक पहुंचने से रोकती है। प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें, बेबी पर अफेक्ट आ सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है, इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेड मशवरे के लिए हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, ये टैबलेट पेट में तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। ये पेट में तेज़ाबियत को ख़त्म करने के साथ साथ पेट की तकलीफ़ को कम करने के लिए गैस ख़त्म करने को का काम भी सर अंजाम देती है। मसलन गैस नहीं होगी तो तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी, पेट में तकलीफ़ नहीं होगी। ख़वातीन व हज़रात, आप इसे खाने के बग़ैर इस्तेमाल करें और डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। ये दवा पेप्टिक अल्सर को भी मौसर इलाज करती है। गुर्दे के मरीज़ जो हैं, वो जो पहले गुर्दे या जो पहले गुर्दे के मरीज़ रह चुके हैं, वो ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एहतियात से इस्तेमाल करें और डॉक्टर से कंसल्ट करके इस्तेमाल करें। इसी तरह जिगर के मरीज़ भी जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एहतियात से और डॉक्टर से कंसल्ट करके। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनमें मोशन लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है और पेट फूट भी हो सकता है। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको महसूस हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर से राबिता करें। प्रेगनेंसी की सूरत में इस्तेमाल ना करें, बच्चे पर अफेक्ट आ सकता है, बच्चे के लिए मसला हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ़ीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेड मशवरे के लिए हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। पेनाडोल टैबलेट के बारे में होने वाली है आपसे तफसील से बात, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पेनाडोल एक पेन किलर है जो पेन को रिलीफ पहुंचाता है और बुखार ख़त्म करता है। इसे हम एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीवर और एंटीपायरेटिक जो कि फ़ीवर रिड्यूसर होता है, आप इसे दिन में 2 से ज़्यादा मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरी मेडिसिन के साथ भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अच्छा यही रहेगा कि खाने के साथ इस्तेमाल की जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि स्टमक में अपसेट सिचुएशन नहीं होगी। अगर आपको लिवर और किडनी प्रॉब्लम है और साथ ही ब्लड थिनिंग मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो पेनाडोल का इस्तेमाल उन मेडिसिन की डोसेस को अफेक्ट कर सकती है, जिसके नतीजे में आपको हर सूरत डॉक्टर से रजू करना पड़ेगा, डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और वक्त पर डॉक्टर से रजू कर लिया जाए। पेनाडोल टैबलेट एक कॉमन पेन किलर है जो कि एचएस और पेन को ट्रीट करता है। एचएस की मिसाल हम फ्लू से ले सकते हैं और पेन जो जिस्म में किसी भी हिस्से में हो जाता है। पेनाडोल यहाँ कनेक्शन ख़त्म करने का काम सर अंजाम देता है। ये ब्रेन तक पेन को मैसेज ब्लॉक कर देती है। मेडिसिन की डोसेस डॉक्टर के बताए हुए मशवरे से ही लें। आप इसे सीधा निगल सकते हैं, इसे चबा या तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आपने ऐसा किया तो इसका गलत फ़ायदे आपके सामने आएंगे। पेनाडोल के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत कम है अगर सही से इस्तेमाल की जाए, जैसा कि कुछ लोगों में पेट का दर्द, नौसिया और वॉमिटिंग की सिचुएशन हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है, अगर आपको इनमें से कुछ भी महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेग्नेंट वुमेन भी यूज़ कर सकती हैं, नो इश्यू, एंड इट इज़ सेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग टू, और बच्चे के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेड मशवरे के लिए हम हमेशा मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। हासिल करेंगे। पोनस्टोन 4 टैबलेट के बारे में होने वाली है आपसे तफसील से बात, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पोनस्टोन टैबलेट एक पावरफुल पेन किलर है जिसमें मफेनमिक एसिड पाया जाता है, जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन से निजात दिलाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब रेडनेस का होना या स्वेलिंग का होना, और जबकि इसमें पेन से मुराद मेंस्ट्रुअल पेन है जो कि लड़कियों को रहता है। इसके अलावा हेडेक, मसल पेन, जॉइंट पेन, इसके अलावा डेंटल पेन, इवन के चाइल्ड बर्थ के पेन को भी ये टैबलेट ट्रीट कर सकती है।
ख़वातीन व हज़रात, इसे आप खाने के साथ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बेहतर नतीजा सामने आएगा। आप मेडिसिन को तब तक लेते रहें जब तक आपको डॉक्टर मना ना कर दें। अगर आपको अस्थमा यानी कि दमा का मसला है और पहले कभी मैदे का अल्सर, दिल की बीमारियां या हाई ब्लड प्रेशर या जिगर की बीमारियां और गुर्दे की बीमारियां हैं, तो आपके डॉक्टर को इन चीज़ों का मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ इन मेडिसिन का भी पता होना चाहिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पैनाडोल का इस्तेमाल इन मेडिसिन की डोजेस को अफेक्ट कर सकता है एंड इट कैन बी हार्मफुल। अब हम चलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। और साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप में कोई पाया गया है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तो आपने कैसे इन सिचुएशन में साइड इफ़ेक्ट से निपटना है, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। जी, तो अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनमें वॉमिटिंग, नौज़िया यानी कि मतली, डायरिया, खाना पीना कम हो जाना, बदहज़मी का होना, ये फ़ीवर और माउथ के अल्सर की बात करें, इसके अलावा सोर थ्रोट और इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो कि वाइट ब्लड सेल की कमी की वजह से होते हैं, तो आपको इमीडिएटली फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम पाया जाए आपकी बॉडी के अंदर आफ्टर टेकिंग पैनाडोल, आफ्टर टेकिंग पॉन्स्टोन फोर्ड। अब मैं आपको इन साइड इफ़ेक्ट से निपटने का तरीका बताता हूँ। वॉमिटिंग की सूरत अगर आपके पास है, वॉमिटिंग की सूरत में खाना कम खाएं, ज़्यादा मत खाएं और पीने की चीज़ों पर ध्यान दें। फ्राइड खाना, स्पाइसी खाना से गुरेज करें आप, और खाने की खुशबू आपको सिक कर सकती है, तो फ्रेश एयर ले लें, ये आपको फ़ायदा देगी। और साथ ही साथ रीहाइड्रेशन सॉल्ट यानी कि नमक का इस्तेमाल करें जो बॉडी में मिनरल्स पूरे करेगी। अब नौसिया की बात करें तो नौसिया हो जाने की सूरत में खाना कम, पीना ज़्यादा, और उसी तरह नमकियात पूरी करें बॉडी में। बदहज़मी की बात करें, बदहज़मी जब होने लगे तो मेडिसिन को खाने के साथ लें। वो खाना अवॉइड करें जो पेट में गड़बड़ कर सकता है, जैसा कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफ़ीन, फॉल्टी चिप्स, स्पाइसी फूड, इनसे गुरेज करें। डायरिया की सिचुएशन में पीने वाली चीज़ें ज़्यादा कर दें। खाने की चीज़ें वो खाएं जिससे कैलोरीज और प्रोटीन पूरे हों। और अगर खाने पीने कम हो जाता है, जब आपको कम हो जाए तो उस सिचुएशन आए तो हर सूरत ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, कोशिश करें, और ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का इस्तेमाल भी करें। ये आपसे मैंने इन साइड इफ़ेक्ट से निपटने की चीज़ें आपको कुछ बताई, और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ ख़वातीन हज़रात, ये अनसेफ़ है प्रेगनेंसी वुमेन के लिए, वो यूज़ ना करें, बेबी पर अफेक्ट आ सकता है। और किडनी एंड लिवर के मरीज़ों को चाहिए कि वो ये इस्तेमाल ना करें। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट मशवरे के लिए हम हमेशा मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। वीडियो की तरफ। ख़वातीन और हज़रात, पैनाडोल CF सर्दी और फ्लू की अलामात से राहत फराहम करती है। ये तेज़ी से अपने असर दिखाती है और आराम पहुंचाती है। ये बुखार, सर दर्द, गला ख़राब, हड्डियों में दर्द जो अमूमन सर्दियों में भी हो जाता है, उससे राहत फराहम करती है, और साथ ही साथ बंद नाक का भी मौसर इलाज करती है। अब ख़वातीन और हज़रात, हमारे यहाँ क्या होता है कि बुखार या दर्द हुआ तो पैनाडोल खा लेते हैं। अब जिन्हें आराम आ जाता है पैनाडोल से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें भी किस्में हैं, पैनाडोल फॉर पेन, पैनाडोल एक्स्ट्रा, पैनाडोल CF और पैनाडोल इन्फेंट ड्रॉप्स। तो बेहतर यही है कि वही टैबलेट इस्तेमाल करें जिससे आपको असर आता है, जिससे डॉक्टर रेकमेंड करता है आपको, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं। आपको गनूदगी भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकती है, पेट की खराबी भी हो सकती है, जी हाँ, और मुंह खुश्क भी हो सकता है और हलक भी खुश्क हो सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर आप जौन सी भी पैनाडोल इस्तेमाल करें, ज़्यादातर कोशिश करें डॉक्टर से रिकमेंड करके इस्तेमाल करें,
वरना वही इस्तेमाल करें जिसके लिए आपको ज़रूरत है। आप खाने के साथ या दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दे और जिगर के मरीज़ वाले पेशेंट एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, उनके लिए एहतियात लाजिम है। डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी में भी एहतियात है और इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसी तरह एहतियात है। तो बेहतर यही है कि आप ना इस्तेमाल करें, अगर करें भी सही तो डॉक्टर के बताए हुए मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करें और एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। फीडबैक ज़रूर दें। डॉक्टर कंसल्टेंट मशवरे के लिए हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। से तफसील से बात, इसके अंदर पैरासीटामोल, बीपी एंड और फेंड्रीन सिट्रेट शामिल है और ये एनाल्जेसिक मसल रिलैक्सेंट है, जैसा कि आपके सामने है लिखा हुआ है। तो इसके बारे में होने वाली आपसे तफसील से बात, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये टैबलेट मसल पेन को इलाज करती है, यानी कि जिस्म के दर्दों को ख़त्म करती है, उनका इलाज करती है। ये पेन को ख़त्म और सूजन जो अक्सर हिस्सों पर हो जाती है बॉडी के, उस सूजन को कम करती है। ये टैबलेट ज़्यादातर दूसरी मेडिसिन के साथ ली जाती है। ख़वातीन और हज़रात, इसमें पैरासीटामोल शामिल है जो दर्द को कम करने, रिलीफ पहुंचाने का काम सर अंजाम देती है। इसके साथ साथ बुखार को भी ख़त्म करने में अपनी खिदमत सर अंजाम देती है। ख़वातीन और हज़रात, अगर पेट ख़राब होने का ख़दशा हो रहा हो इस टैबलेट को लेने के बाद, तो खाने के साथ इस्तेमाल की जाए। ये खदशा भी आपका ख़त्म होने का इम्कानात हैं और ख़त्म हो भी जाएगा इंशाअल्लाह। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनमें मुंह का खुश्क होना, अक्सर धुंधला धुंधला भी नज़र आने लग सकता है, पेट भी ख़राब हो सकता है, मतली का भी हो सकता है, खदशा हो सकता है, उल्टियाँ भी लग सकती हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको महसूस हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोशिश करें प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें। बच्चे पर अफेक्ट आ सकता है, बच्चे पर असर हो सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट मशवरे के लिए हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। तरफ सेलिबैक्स टैबलेट, जिसमें सेलिकॉक्सिब शामिल है, इसका काम दर्द को कम करना और ख़त्म करना है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द रहता है तो ये टैबलेट दर्द मसलन जगह का सूजना या लाल हो जाना सबको ख़त्म करती है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि जिस्म में के मुख्तलिफ जोड़ यानी कि जॉइंट्स का दर्द, जिनमें हाथ, पाँव, कहनियाँ, टखने, उंगलियाँ, जोड़ शामिल हैं, तो ये सब चीज़ें, जॉइंट्स वगैरह की चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और आखिर में, अगर ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन पेन यानी कि जो दर्द लड़कियों को रहता है अमूमन हर महीने, तो ये टैबलेट ख़वातीन व हज़रात इन सब पेन का निचोड़ है और बहुत काम की और फ़ायदेमंद साबित होती है। ख़वातीन व हज़रात, ये बात याद रखें, अगर आपको दिल, गुर्दे या जिगर की बीमारी है या रह चुकी है तो इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से रजू कर लिया जाए और एहतियात से इस्तेमाल की जाए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो पेट का दर्द, डायरिया यानी कि लूज मोशन लग जाना और आपके हाथ और पाँव में सूजन भी आ सकती है। अगर इनमें से कुछ भी हो तो डॉक्टर से फ़ौरन रजू कर लिया जाए। प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, बसूरत दीगर डॉक्टर से रजू कर लें। ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट मशवरे के लिए हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। गैबिका टैबलेट, जिसके अंदर ख़वातीन व हज़रात प्रेगैबलिन सॉल्ट मौजूद है। सॉल्ट का बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर मुल्क में इस सॉल्ट से डिफरेंट मुख्तलिफ दवाइयाँ बनती हैं। इस सॉल्ट का काम जो इस टैबलेट में मौजूद है, इसका काम न्यूरोपैथिक पेन, मसलन नसों में दर्द, अंदरूनी हिस्से में दर्द जिस्म के, एपिलेप्सी मसलन मिर्गी का मरीज़,
और फाइब्रोमाइल्जिया मसलन जिस्म में टेंडरनेस और स्टिफनेस का हो जाना, ये जो सॉल्ट है ये इन सब चीज़ों को ठीक करता है, इन्हें ट्रीट करता है। प्रेगैबलिन सॉल्ट जो इस टैबलेट के अंदर मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, रेबिका मेडिसिन दर्द को आराम पहुंचाती है, जैसा कि जिस्म की नसों में दर्द हो, जो कि जिस्म के अंदरूनी हिस्से में भी दर्द होता है, मैंने जैसे बताया है। रैशेस और रेडनेस जो कि जल्द पर हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, उसके इलाज करती है। और साथ ही साथ पट्ठों के दर्द को भी मौसर इलाज करती है ये टैबलेट। इसे आप खाने के बाद खाएं और कोशिश करें रोज़ एक ही टाइम पर खाएं। ख़वातीन व हज़रात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत कम है। आपको नींद आ सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, हल्का फुल्का थोड़े से टाइम के लिए धुंधला भी नज़र आ सकता है, वज़न बढ़ने लग सकता है और कब्ज़ भी हो सकती है। अगर इनमें से कुछ भी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू कर लिया जाए। प्रेगनेंसी की सूरत में ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें, मगर फिर भी अपने डॉक्टर से रजू कर लिया जाए। एंड इट इज़ अनसेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग टू ख़वातीन व हज़रात, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आप इसे इस्तेमाल ना करें। अगर आपको गुर्दों की बीमारी है या पहले ये रह चुकी है तो ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें, बसूरत दीगर अपने डॉक्टर से रजू कर लें। और अगर जिगर की बीमारी है या रह चुकी है तो ये टैबलेट आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेड मशवरे के लिए हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। आते हैं वीडियो की तरफ। ड्यूबस्टन टैबलेट जिसमें डाइड्रोजेस्टेरोन शामिल है। ख़वातीन के बांझपन यानी कि जिनका 1 साल से बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता और मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि इर्रेगुलर पीरियड्स, माहवारी में दर्द का होना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS एंड एंडोमेट्रियोसिस का होना है। ये टैबलेट मदद देती है पीरियड्स को स्टार्ट करने में जो परमानेंटली बंद हों, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एकदम ज़्यादा तादाद में पीरियड्स को रोकती है। आफ्टर गेटिंग स्टार्टेड ब्लीडिंग को रोकती है। गुर्दे के मरीज़ वाले पेशेंट इसे डॉक्टर की हिदायत के साथ इस्तेमाल करें। जिगर के मरीज़ वाले पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एहतियात से और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत कम है। सर में दर्द होना, मतली का होना और छाती में दर्द भी हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, ये इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है कि छाती में दर्द हो, तो अगर हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें इस बारे में। ये टैबलेट रीस्टैब्लिश करती है एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रीस्टैब्लिश करती है। ख़वातीन व हज़रात, प्रेगनेंसी में सेफ़ है, इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एहतियात के साथ और डॉक्टर के मशवरे के साथ। ब्लीडिंग में प्रोबेबली अनसेफ़ है तो आप इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेड मशवरे के लिए हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। तरफ ख़वातीन व हज़रात, इस इंजेक्शन में मिकोबैलमिन शामिल है। ये विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। विटामिन B12 अहम है दिमाग के लिए, नसों के लिए, रेड ब्लड सेल की कमी को पूरा करते हैं। ये खून की कमी को पूरा करने में, थकावट और बेहसी के इलाज करने में मदद देती है। डायबिटीज़ के मरीज़ भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये बात याद रखें, ये इंजेक्शन प्रिस्क्रिप्शन लेबल के मुताबिक इस्तेमाल करें और डब्बे के पीछे मेडिकेशन गाइड के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। ख़वातीन व हज़रात, आप कोशिश करें वो खाने खाएं जिससे आपके अंदर विटामिन B12 की कमी पूरी हो। ख़वातीन व हज़रात, ये इंजेक्शन सेफ़ है और अमूमन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये भी बात याद रखें कि कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं वो इस इंजेक्शन की अब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है, तो कोशिश करें डॉक्टर के बताए हुए मशवरे के साथ इस्तेमाल करें और इंजेक्शन को अलग से ही लें। गुर्दे के मरीज़ वाले पेशेंट एहतियात से डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें और इसी तरह जिगर के मरीज़ वाले पेशेंट भी एहतियात के साथ ही इस्तेमाल करें। ख़वातीन व हज़रात, प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन अनसेफ़ है, इस्तेमाल ना करें। बच्चे पर इफेक्ट भी आ सकता है और माँ पर इफेक्ट भी आ सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है, इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दें,
डॉक्टर कंसल्टेंट मशवरे के लिए हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह।